नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम सभी जीवन भर किस चीज की तलाश करते हैं? शांति की, संतोष की और परम आनंद की। लेकिन हम इसे कहाँ खोजते हैं? अक्सर हम इसे दुनिया के शोरगुल में, भौतिक वस्तुओं के ढेर में या दूसरों की स्वीकृति में खोजते हैं। हम बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। पर क्या यह शांति कभी स्थायी होती है? महान आध्यात्मिक शिक्षक और ज्ञान के सागर भगवान गौतम बुद्ध ने हमें एक गहरा सत्य सिखाया। शांति बाहर नहीं, वह आपके मन में है। यह एक क्रांतिकारी विचार है जो हमें हमारी भटकन से वापस हमारे केंद्र में लाता है। आइए आज हम बुद्ध के उन 10 गहन विचारों में उतरते हैं जो हमें सिखाते हैं कि आंतरिक स्थिरता, शक्ति और परम आनंद पाने का मार्ग हमारे भीतर ही मौजूद है। इन सूत्रों को ध्यान से सुनिए और अपनी जिंदगी में उतारने का संकल्प लीजिए। एक दुहक का मूल कारण और अंतर्मन की शांति। दुहक की उत्पत्ति का मूल कारण सदैव बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे मन की अतृप्त इच्छाओं और आसक्ति में निहित है। हम लगातार सुख को संसार की वस्तुओं, व्यक्तियों या घटनाओं में खोजते हैं, और जब वे अस्थिर चीजें बदलती है, तब हमारा मन विचलित होता है। बुद्ध सिखाते हैं कि जब तक हम बाहरी पर निर्भरता को नहीं छोड़ते, तब तक हम दुहक के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। वास्तविक शांति तब प्रकट होती है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि संसार परिवर्तनशील है, अनित्य, और अपनी खुशी का केंद्र बिंदु स्वयं के भीतर स्थापित करते हैं। बाहर की खोज बंद कर अपनी चेतना के गहरे स्तरों में उतरना ही शांति का प्रथम चरण है। दो मन ही शांति का निर्माता और विध्वंसक। हमारा मन एक विशाल उद्यान की तरह है और हम इसके माली हैं। जिस तरह माली अपने बगीचे में सुगंधित फूल या जहरीले कांटे उगा सकता है, वैसे ही हम अपने मन में शांत विचार या अशांत प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि यदि मन को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह भय, क्रोध और ईर्ष्या से भरकर हमारी शांति को नष्ट कर देगा। लेकिन जब हम सजगता, माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं और अपनी विचार प्रक्रिया के साक्षी बनते हैं, तब हम नकारात्मक बीजों को बोने से बचते हैं। मन की वास्तविक शक्ति को पहचानना ही आंतरिक शांति की नींव है। 3 वैराग्य की शीतल छाया और स्थिर शांति। संसार में किसी भी वस्तु पर पूर्ण अधिकार संभव नहीं है। जिस क्षण हम किसी चीज को मेरा मानते हैं, उसी क्षण से हम उसे खोने के डर से विचलित होने लगते हैं। बुद्ध का वैराग्य, नॉन अटैचमेंट, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके प्रति अपनी पकड़ को ढीला करना है। जब हम सांसारिक उपलब्धियों या हानियों को जीवन का एक हिस्सा मात्र मानकर स्वीकार करते हैं, तब हमारी आत्मा में एक स्थिर, अविचलित शांति स्थापित होती है। यह स्वीकारोक्ति की सब कुछ क्षण भंगुर है, हमें बाहरी प्रलोभनों से मुक्त करती है और मन को शांत विश्राम प्रदान करती है। 4 वर्तमान क्षण में जीवन ही परम शांति है। मन या तो अतीत के पश्चाताप में भटकता है या भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है। इन दोनों ही अवस्थाओं में हम उस वर्तमान से दूर हो जाते हैं जहां एकमात्र वास्तविकता निवास करती है। बुद्ध की शिक्षा है कि शांति न तो बीती हुई बातों के विश्लेषण में है और नहीं आने वाले कल के नियोजन में। शांति केवल और केवल इस पल में गहरी सांस लेने और अपने आसपास के अनुभव को पूरी जागरूकता के साथ महसूस करने में है। वर्तमान ही वह एकमात्र द्वार है जिससे होकर हम आंतरिक मौन और परम शांति में प्रवेश कर सकते हैं। 5 क्रोध की अग्नि और क्षमा का शीतल जल। क्रोध एक ऐसी आग है जिसे हम दूसरों पर फेंकने के लिए उठाते हैं, लेकिन वह सबसे पहले हमारे ही हाथों को जलाती है। जब तक हम किसी व्यक्ति या घटना के प्रति प्रतिशोध की भावना को मन में पालते हैं, तब तक हम अपनी शांति को उसी व्यक्ति के हाथों में सौंप देते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि वास्तविक मुक्ति क्षमा में है, न केवल दूसरों को क्षमा करना, बल्कि स्वयं को भी क्षमा करना। जब हम पुरानी चोटों को पकड़ना छोड़ देते हैं, तब हमारा मन स्वतंत्र हो जाता है। क्षमा का शीतल जल हमारे मन की क्रोधाग्नि को बुझाता है और आंतरिक शांति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। 6 आत्मनियंत्रण ही वास्तविक शक्ति है। शांति का अर्थ यह नहीं है कि आपके जीवन में कोई चुनौती नहीं आएगी। इसका अर्थ यह है कि आप उन चुनौतियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। एक शांत व्यक्ति वह नहीं है जिसके जीवन में तूफान नहीं आता, बल्कि वह है जो तूफान के बीच भी अपनी नाव को मजबूती से थामे रखता है। आत्मनियंत्रण, सेल्फ मास्टरी ही बुद्ध का मार्ग है।
बाहरी दुनिया को बदलने का प्रयास व्यर्थ है, लेकिन अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति हमारे पास हमेशा है। यह आंतरिक शक्ति ही हमें बाहरी उथल-पुथल से अप्रभावित रहने और शांति बनाए रखने में मदद करती है। 7 द्वेष का त्याग और मैत्री की भावना, लविंग काइंडनेस। किसी के प्रति भी द्वेष या घृणा की भावना रखना वास्तव में स्वयं पर ही अत्याचार करना है। यह हमारे मन को कठोर और संकीर्ण बना देती है। बुद्ध हमें मैत्री या प्रेमपूर्ण दया का अभ्यास सिखाते हैं। जब हम अपने आसपास के सभी प्राणियों के लिए, यहां तक कि उनके लिए भी जिनसे हमें असहमति है, शुभकामनाएं भेजना शुरू करते हैं, तब हमारे मन से द्वेष का बोझ हट जाता है। यह विस्तृत हृदय ही शांति का सच्चा निवास स्थान है। शांति का झरना तभी फूटता है जब हम प्रेम और दया को अपने जीवन का मूल सिद्धांत बनाते हैं। 8 बाहरी तृप्ति की मृग तृष्णा और आंतरिक संतोष। हमारा समाज लगातार हमें यह सिखाता है कि अधिक प्राप्त करने से हमें खुशी मिलेगी। यह धन, पद या पहचान की मृग तृष्णा, मिराज है। बुद्ध कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं की दौड़ कभी खत्म नहीं होती और हर नई उपलब्धि बस अस्थायी सुख देती है। संतोष एक आंतरिक अवस्था है। यह तब आता है जब हम जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होते हैं, न कि जो हमारे पास नहीं है उसके लिए तरसते हैं। जब हम दौड़ना बंद कर देते हैं और अपनी वर्तमान स्थिति में पूर्णता देखते हैं, तब वह चिरस्थायी शांति हमारे भीतर ही प्रकट हो जाती है। 9 विचारों का साक्षी भाव और निर्विकार चित्त। मन में विचार बादलों की तरह आते और जाते रहते हैं। हमारी अशांति तब शुरू होती है जब हम हर विचार को सत्य मानकर या हर भावना के साथ जुड़कर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। बुद्ध हमें अपने विचारों और भावनाओं का साक्षी बनने का अभ्यास सिखाते हैं, उन्हें बिना निर्णय लिए देखना। जब आप केवल एक दर्शक बन जाते हैं, तब विचार आपको विचलित करना बंद कर देते हैं। इस निर्विकार चित्त, अनपर्टर्ब्ड माइंड की अवस्था में ही गहरी, अटूट शांति का अनुभव होता है। 10 शांति एक संकल्प है और मुक्ति का मार्ग। अंततः बुद्ध सिखाते हैं कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाहर से खरीदा या प्राप्त किया जा सके। शांति एक चेतन संकल्प है। यह एक ऐसा निर्णय है जो हम हर क्षण लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी आंतरिक स्थिरता को भंग नहीं होने देंगे। यह जानना कि हमारी प्रतिक्रिया ही सब कुछ है, हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। यह जागरूकता है कि बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन अपने मन की दिशा पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है। यह आत्मनिर्भरता ही परम शांति है। बुद्ध के ये 10 विचार हमें स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि जीवन की हर चुनौती का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे बाहरी साधनों से हासिल किया जा सके, बल्कि यह हमारे मन की वर्तमान अवस्था है। यह वैराग्य से, वर्तमान में पूरी जागरूकता से जीने से और सभी के प्रति मैत्री भावना से पोषित होती है। बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, लेकिन आपकी आंतरिक दुनिया को शांत और स्थिर रखना पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को बाहरी घटनाओं का गुलाम बनाते हैं या उसे अपनी आंतरिक शक्ति का स्वामी बनाते हैं। याद रखें, आप अपने मन के निर्माता हैं। अपनी शांति की जिम्मेदारी लें और इस अमूल्य खजाने को आज और हमेशा के लिए अपने हृदय में सुरक्षित रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि बुद्ध का कौन सा विचार आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया। धन्यवाद और आपका जीवन शांति से भरा रहे।